हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जो सिंप्लीफिकेशन है ना, तो ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से बेस्ड है, और जो भी रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, सब में ये कॉमन सिलेबस रहता है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए और एक्यूरेट टाइम में जो है, जो बेस्ट वे है उसके थ्रू आपको इसको करना होता है। ठीक है, तो आइए देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, थोड़ा बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 20 तक का सम दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 210 है। फिर आपको सबका क्यूब लगा दिया है। तो आपको पता है कि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का जो क्यूब होता है ना, याद रखिएगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत काम का चीज़ है। क्या होता है? ये होता है आपका n इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ देखें नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का भी याद कर लीजिए। तो ये होता है n, अच्छा ये तो होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और मान लीजिए अगर आपको स्क्वायर का निकालना पड़े, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर तक, तो इसका होता है n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये क्या है? नेचुरल नंबर के क्यूब का है। ठीक है, ये आपका सिंपली नेचुरल नंबर का है, और ये जो आपका नेचुरल नंबर के स्क्वायर का है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो बहुत सिंपल है। n क्या होता है? तो n होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? 20 है, तो आप सिर्फ यहाँ पे 20 रख दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ 20 यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो काम हमारा हो जाना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ये और भी हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल हो जाएगा कि हम लोगों को ना ये सम दिया हुआ है। तो देखिए, एक बार जान लीजिए कि अगर ये सम आपको दिया हुआ है, जैसे ये वाला, तो ये जो सम दिया हुआ है, तो ये जो सम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। अभी हम आपको बताएं, तो इसका मान तो आपको डायरेक्ट दे दिया है, 210 है। ठीक है, तो अगर ये 210 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हमको तो इसका होल स्क्वायर ही करना है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 210 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है, और 1 0 का स्क्वायर 00 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो कितना मिल जा रहा है? डी नंबर। ठीक है, तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला दिया हुआ था आपको सिंपली जो बगैर स्क्वायर के है वो दे दिया था, और क्यूब वाला पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो क्यूब वाला का फॉर्मूला ये होता है, इसका स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट बिना स्क्वायर का होता है, तो आप इस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो फार्मूला बेस्ड है उसमें फार्मूला आपको याद रखना है, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैंने इसका भी अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो भी इस तरह का बेस्ट कैटेगरी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है, उसका आप तैयारी इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट जो है हमका मेरा क्वेश्चन, वो क्या है? वो है ये वाला। तो इसको कैसे करना है? ठीक है, देखते हैं, आइए देखिए। दूसरा क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसको आप ग्रुप में कर लीजिए। ठीक है, क्यों ग्रुप में कर रहे हैं? इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। इससे फ़ायदा ये हो गया ना कि आप देखिए, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब 1 में 2 को माइनस करेंगे, जैसे 1 माइनस 2 होगा, ठीक है, तो -1 आ जाएगा, और 1 प्लस 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि 1 और 2 3 हो रहा है माइनस में। ठीक है, तो -3 हो गया। अब सब में देखिए, 3 माइनस 4 माइनस होगा, और 3 प्लस 4 7, तो क्या हो जाएगा? -7। तो इसी लॉजिक से लिखते जाइए। फिर 11 तो -11। ठीक है, यहाँ 7 और 8 15, तो -15, और यहाँ आपका 9 और 10 19, तो -19। अब हमको सिंपली क्या करना है? इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा? 7 3 10 और 11 आपका हो गया 21 और 15 36। ठीक है, 36 और 19 कितना हो गया? तो -55 हो गया। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, देख रहे हैं ना। तो बहुत सिंपल तरह का सम आपको दिया जाता है कभी कभार, जो आप बिल्कुल सटीक तरीके से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूरा आ रहा है आपका इकाई का अंक का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इकाई का अंक पूछ रहा है। तो ये इकाई का अंक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ,
इकाई का अंक वाला। तो ये भी पूरा इसका जो अलग से हम वीडियो बनाए हुए हैं उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे, ज़रूर देखिए ये सब को, क्योंकि ये सब ऐसा कैटेगरी है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है पक्का। सिंप्लीफिकेशन में इकाई अंक से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इस तरह का जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन है उसको आप, जो मेरा नेक्स्ट अलग से वीडियो है उसको देख करके बढ़िया से अपना दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं, आप भी जानते होंगे, पहले पढ़े हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको चूंकि इकाई का अंक निकालना है, यानी क्या निकालना है, आपको निकालना है यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो है जब आपको निकालना है तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, ठीक है। तो सिर्फ 2 से मेरा मतलब होगा। और यहाँ पे पावर कितना है, 23। तो हम लोग क्या करते हैं, 23 को 4 से भाग करते हैं, बताए थे आपको, ठीक है। अच्छा, भाग करने के बाद आपको ये देखना है कि आपका शेषफल कितना आ रहा है। तो शेषफल देखिए आ जा रहा है, ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। दिस इज आवर रिमाइंडर। तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 लेना है, इसका रिमाइंडर लेना है, यानी 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो जो भी पावर है उसको 4 से भाग कर देना है, याद रखिएगा। और जो भी शेषफल आएगा, जो यूनिट डिजिट होगा लास्ट वाला, उसमें आपको उसको लगा देना है, ठीक है। अच्छा, और कुछ केस में ये चेंज नहीं करता, जैसे देखिए 1 में, 0 में, 5 में और 6 में, अगर ये आपका यूनिट डिजिट है, यानी अगर ये आपका इकाई का अंक है, तो इस इकाई के अंक में आपका ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप इसका देखेंगे 1 का कोई भी पावर कीजिएगा 1 ही आएगा, 5 का कोई भी पावर में 5, 6 का कोई भी पावर में 6। तो ये देखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। बाकी पूरा वीडियो देख करके आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए लास्ट में 3 है, और इसको पूरा को 4 से भाग कीजिएगा तो 3 ही बचेगा शेषफल, क्योंकि दिख रहा है कि 2000 तो कट जाएगा 4 से। तो यहाँ पे 3 का पावर 3 लगाएंगे तो कितना हो जाता है, 27। तो 27 का मतलब क्या, अंतिम में 7 आएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है, आपसे पूछता है कि 17 का पावर 200 है, ठीक है। इसको 18 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 17 है, ठीक है, यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो जब भी याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको उससे एक बड़ा से भाग करना पड़े, उससे एक बड़ा से भाग करना पड़े, तो शेषफल हमेशा कितना बचता है, 1 बचता है। ये भी हम बताए हैं पूरा वीडियो में, ठीक है। 17 है, यहाँ पे 18। अच्छा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे देखिए 17 का पावर हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी xn-1 क्या होता है, ये x-1 से विभाजित है, x-1 से विभाजित है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम ले लें क्या, 17 का पावर 200, 17 का पावर, अच्छा ये x+1 से होता है, माफ़ कीजिएगा, x-1 में तो x+1 का फैक्टर आएगा ना, ठीक है। चलिए तो x का पावर n-1 क्या होता है, आपका x+1 से विभाजित होता है। तो 17 का पावर 200 -1 कर देंगे तो ये किससे विभाजित हो जाएगा, तो ये आपका 18 से विभाजित हो जाएगा, 18 से विभाजित है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पूरा बताया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे पावर आपका 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो पावर अगर ये सम संख्या रहेगा, जैसे सम संख्या, ठीक है, जैसे यहाँ पे इवन नंबर है, तो सम संख्या के लिए ये काम करता है कि अगर इन मेरा क्या है, सम संख्या है, सम संख्या यानी इवन, ठीक है, तब क्या होता है, xn-1 आपका x+1 से विभाजित होता है, ठीक है। तो चूँकि 17 का पावर अगर हम लेंगे, x के जगह पे 17 ले लीजिए और इन के जगह पे 200 ले लीजिए, तो 17 का पावर 200 -1 किससे हो जाएगा, 17 + 1 18 से विभाजित हो जाएगा। तो 17 का पावर 200 -1 जो है 18 से विभाजित है, ठीक है। तो यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 17 का पावर 200 को जब 18 से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि हम लोग क्या देख रहे थे कि 1 माइनस करने से विभाजित होता है ना, तो ऐसे 1 आ जाएगा। तो ये देखिए एक लॉजिक है, याद रखिएगा कि जब भी आप किसी को किसी से भाग कर रहे हैं और ये पावर सम संख्या अगर दिया हुआ है तो उससे जस्ट एक बड़ा से भाग कीजिएगा तो आपको शेषफल हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप लॉजिक से इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए क्या है, फिर से बोलता है कि ये पूरा पावर में इकाई का अंक, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता दिए। तो आप 7 को देख लीजिए और 754 को आप भाग कर दीजिए किससे, 4 से, ठीक है। 4 से भाग कीजिएगा तो ऐसे होगा, 4 का 4 हो जाएगा, 3 35, ठीक है। चलिए 32 हो जाएगा, फिर आपका 3 बचेगा 34, ठीक है। फिर 4 8 32 आप करेंगे तो आपको फिर शेषफल 2 मिल रहा है, ठीक है। तो हमको अंतिम वाला को देखना है 7 और पावर लगा देंगे 2, ठीक है।
तो 7 दूना 49 होता है, 7 7 49, ठीक है। तो आपका इकाई का अंक क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, 315 को आप 4 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 315 को 4 से भाग कीजिए, जो शेषफल आएगा वो हम 3 पे लगाएंगे, सिर्फ इकाई के अंक पर, ठीक है ना। तो आप लगा करके देख के बताइएगा हमको कमेंट करके कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और कमेंट करना है। देखिए जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कमेंट करेंगे तो मेरा भी दिल खुश होगा, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या है कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और दूसरा है कि मेरा दुआ भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो इस तरह का क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है। बहुत आसान है, जैसे ऊपर बनाए हैं, आपको बस इसको भाग करना है, 4 से भाग करने आप जानते हैं। शेषफल जो भी आएगा उस शेषफल को आपको पावर के रूप में लगा देना है, अंतिम वाला जो इकाई का अंक है 3 में। तो जो भी आपको फिर लास्ट वाला बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखेंगे तो यहाँ पे भी अंतिम में देखिए 7 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमको यहाँ पे काम करना है। तो 153 को अगर आप 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 तिया 12 होता है, 3 33, 4 अठी 32, तो शेषफल मेरा 1 बच रहा है। तो यहाँ पे यानी 7 का पावर 1 लगने वाला है, 7 का पावर 1 तो 7 ही होगा। अब बगल में तो देखिए 1 था, तो 1 से अगर किसी को भी गुना करेंगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, है ना। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहा है। तो इसी तरीके से देखिए बहुत फास्ट तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है, आपको बस अच्छे से दिल लगा देना है, ठीक है। चलिए फिर ये देखिए, ये तो ये क्वेश्चन कितना आसान है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो पावर 65 है, ठीक है, यहाँ पे 59 है और यहाँ पे आपका 71 है। तो 6 वाले में तो कोई भी पावर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 6 ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 65 को अगर आप 4 से भाग करते हैं, ठीक है, तो 4 चौके 4 का 4 हो जाएगा, 2 25, ठीक है, और 4 6 24, तो शेषफल आपका 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं कि 3 का पावर मेरा जो 3 है उसमें मेरा पावर 1 आएगा, गुना ये 6 का 6 आ जाएगा, गुना यहाँ पे देखिए 71 को अगर आप भाग करें, ठीक है, 4 से, तो 4 का 4 हो गया, 3 31 हो जाएगा, ठीक है, 4 7 28, तो आपको कितना बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का पावर 3 लगाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है, ये 3 छक आपका हो गया 18, ठीक है। 7 को लिख दीजिए आप 3 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। 7 7 कितना हो गया 49, ठीक है। फिर हमको देखिए सिर्फ इकाई से मतलब होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 इकाई को गुना कर देंगे 9 से, 8 9 कितना हो गया 72, ठीक है। तो कितना आ गया 2, एक 7 बचा हुआ है, तो फिर 2 से 7 से गुना कर दिए, 2 से कितना हो गया 14, तो इकाई का अंक क्या आ गया 4। तो आपको सिर्फ जो है इकाई के अंक पे फोकस करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जब ऐसे गुना कीजिएगा कि जो जो इकाई का अंक होगा ना उसको आप लेकर के आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आराम से देखिए, कोई हड़बड़ नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे फिर मेरा एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसको आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल बनेगा आपसे, बिंदास रहिए, बनना ही बनना है, ठीक है। आई होप आपसे बन गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, 1793, यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 1793 है, यहाँ पे 317 है और यहाँ पे 491 है, सबका शेषफल निकाल लीजिए, ठीक है। 1793 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 19, फिर 4 चौक 16, 3 33, ठीक है, 4 अठी 32, यानी आपको जो रिमाइंडर है वो 1 मिल रहा है, ठीक है। तो 4 वाले में आपको 1 मिल गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 4 का पावर 1 आ रहा है। चलिए क्योंकि हमको सिर्फ लास्ट वाला देखना है, 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, इकाई का अंक के लिए आपको सिर्फ इकाई का अंक पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ 5 है तो 5 से तो कोई मतलब नहीं है, 5 वाला तो बदलता नहीं है और 1 वाला भी नहीं बदलता है, तो 2 तो आपको लॉलीपॉप दे दिया, ये वाला और ये वाला, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 था, 5 कभी नहीं बदलता है, कोई भी पावर रहे, 1 भी कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो सिर्फ बचा क्या, 4 5 20, 4 5 20 का मतलब क्या है, अंतिम आपका जो इकाई अंक है वो 0 है। देख पा रहे हैं कितने आसानी से बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी बनाना है। अब चलिए इसमें देखिए, इसमें देखिएगा तो फिर से क्या है, 7 है का पावर 95, तो 95 को अगर आप 4 से भाग करें, 4 2 जा 8, 1 15, 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर हो गया, 3 हो गया, तो यानी ये हो गया आपका 7 का पावर 3 माइनस, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 58 है, 58 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 1 18, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। तो यानी आपका 3 का पावर क्या है, ये
2 है इकाई का अंक में। अभी देखिए 7 है 7 है 7 है, ठीक है, ये है आपका 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। अब देखिए 7 7 49, कोई मतलब नहीं है, 9 7 63, सिर्फ 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों का 3 निकल गया, यहाँ से हमारा क्या निकल जा रहा है, 9 निकल जा रहा है। तो 3 माइनस 9 कितना हो गया, -6 हो गया। 3 माइनस 9 कितना हो गया, -6, ठीक है। अब याद रखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या होता है, आपका अगर माइनस में आ रहा है इकाई का अंक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर इकाई का अंक माइनस में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस में बदल देंगे, 10 में घटा देंगे, 10 माइनस 6 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है बी नंबर 4, ठीक है। तो अगर माइनस में आए तो याद रखिएगा इकाई का अंक जब भी माइनस में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है 10 में उसको घटा देते हैं। क्लियर है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है देखिए ये वाला, तो ये वाला फिर जो है 3 है 6 है और 7 है, तो 6 तो बदलेगा नहीं ना, 3 वाला आप देख लीजिएगा क्या होता है, 7 वाला आप देख लीजिए, और ये भी आप क्वेश्चन करके मेरे को कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आया। पक्का याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो बना के मेरे को कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 13 को देखिए, यहाँ पे पूरा गुणनफल में इकाई का अंक देखना है, तो हमको कुछ करना नहीं है, हम लोग सिर्फ इकाई का जो अंक है उसको हटा लेंगे। 8 है 9 है 6 है 2 है, यानी 8 9 6 2। तरीका देखिए, मोहब्बत से बढ़ी है ना, 8 9 हो गया 72, ठीक है, 72 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दो को ले लीजिए, तो 2 छक्का 12, फिर 2 को ले लीजिए, 2 दूना 4, तो अंतिम अंक आपका 4 आ गया, ठीक है। तो जब भी आप ये करेंगे तो इकाई का अंक से सिर्फ आपको मतलब होगा, तो आप जल्दी जल्दी बढ़ पाइएगा। क्लियर है, ठीक है। तो काफ़ी आसान था इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्या है, 14 आपको बोलता है सिंपलीफिकेशन का एक आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या है, बोलता है अगर x + 1/x का वैल्यू 5 है तो इसका बताइए, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है भाई, x + 1/x आपको 5 दे रखा है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग लगा दीजिए, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप खोलिए, a + b का होल स्क्वायर, a², ठीक है, प्लस b² प्लस 2ab, है ना, इक्वल टू क्या हो गया 25। अभी देखिए ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x² + 1/x² क्या आ जा रहा है, डायरेक्ट आप 25 में 2 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाता है 23, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो कितना आसान है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे x - 1/x दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये मान निकल जाएगा। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आता है। सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ a - b का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला आप लगाइएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। बिल्कुल सेम टू सेम काम होगा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये है a + 1/a का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है 3, ठीक है। तो बोलता है कि भाई a³ + 1/a³ का मान बताइए। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। क्या करेंगे इसमें, आप जैसे देख रहे हैं ना कि 3 आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेरा a + 1/a है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा अगर हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं तो, ठीक है। अब इसका दोनों तरफ आप क्यूब लगा दीजिए, हाँ, तो क्यूब लगा देंगे तो क्या होता है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab, ठीक है, इंटू a + b होता है। तो इधर क्या आ जा रहा है, इधर आपका √3 का क्यूब कीजिएगा तो 3√3 आएगा, चूँकि √3 का स्क्वायर से 3 बन जाता है, एक √3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा जो है डिमांड है, हमको जो निकालना है वो ये निकालना है ना, यही मेरा टारगेट है, ठीक है, a³ + 1/a³। तो ये आपका a कट जाएगा तो क्या बच जा रहा है, तो और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू हम लोग फिर से देखेंगे, तो स्क्वायर हटाने से ये √3 हो गया था, तो ये जो है आपका 3 और √3 है, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, इसका जो वैल्यू है टारगेट का जो हमको चाहिए वो आता है 0। तो बहुत आसान है, दिख रहे हैं ना। इस तरीके से देखिए आपको कैलकुलेशन करना है, तो याद रखिएगा मैंने जो आपको ट्रिक्स बताए हैं इस पर आपको ध्यान देना है बढ़िया से। इसके पहले जो मैंने इसका लेक्चर 1 दिया है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, ठीक है, उसको भी जा करके देख लीजिए। और याद रखिए सिंप्लीफिकेशन में आपको सिर्फ जो है कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ठीक है।
और वो जो है आपका आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। और प्रैक्टिस कहाँ से प्रैक्टिस कैसे अच्छा होगा, तो जब आपको जो रिलेटेड फार्मूला मैंने दिए हैं, ठीक है, वो फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और जो मैंने रिलेटेड आपको ट्रिक्स दिया है, ठीक है, वो भी आपको अच्छा याद होना चाहिए, ठीक है। खास करके इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था डिजिटल सम का ट्रिक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ हो जाता है, तो ठीक है, उसको भी आप देखिएगा। हाँ, अच्छा, जो मैंने लिंक्स दिए हैं नीचे में, उन सब सारे वीडियोस को देख लेना है आपको, थोड़ा सा डेडिकेटेड वे में, थोड़ा लग करके समर्पण की भावना से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो इस तरह का एग्जाम में नंबर बिल्कुल अच्छा आएगा। कम टाइम में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। तो बने रहिए, ठीक है। तो इस तरह का पूरा कंटेंट है, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, वीडियोस को कीजिए, ठीक है, और लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू।